हेलो गाइस, हाउ आर यू। इससे पहले आपने वीडियो में, जिससे लास्ट वाली वीडियो थी, अपना टॉपिक चल रहा था, रिपोर्टेड स्पीच चल रहा था। उसमें हम लोगों ने जाना था किसके बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य के बारे में आप लोगों ने जाना था। आज्ञार्थक वाक्य में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस, डू नॉट वाले सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ लिए थे। अब यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, यानी कि प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, अब यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। देखिए, इसका नियम होता है, इसका नियम देख लीजिए। यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो आदि में सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो आगे में सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, वाक्य से प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। Requested plus object to be first, शेष कार्य नियम अनुसार। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। जैसे अब गोपाल said to me, please leave me alone. गोपाल said to me, please leave me alone. ये आपका सेंटेंस हो गया। क्या दे रखा है इसमें? प्लीज दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो एट फर्स्ट क्या यूज करना है आप लोगों को? सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है। कर्ता क्या है इसमें? गोपाल। यहां सेटू को रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट मी। इसको हटाएंगे यहां से, प्लीज को हटा देंगे। जोड़ने के लिए क्या आएगा? टू। फर्स्ट फॉर्म लीव, मी अकॉर्डिंग गोपाल। गोपाल के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। हिम alone।
वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो आगे में शायद के स्थान पर रिक्वेस्टेड लग जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगा दिया। वाक्य से प्लीज या काइंडली को रिमूव कर दिया, उसको वहां से हटा दिया, टू लीव हिम अलोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, I said to the teacher, comma, inverted comma, kindly grant me permission, kindly grant me permission to go there, kindly grant me permission to go there। इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां आई को आई रहेगा, शैड टू गो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द टीचर। यहां से वर्ड काइंडली हटेगा, टू कंबाइन जोड़ने के लिए टू, ग्रांट मी आई के अकॉर्डिंग मी, परमिशन टू गो देयर। ठीक है, और देखिए Ram said to Gopal, please help me in my problem, full stop। यहां से आपका ये हो गया, प्लीज हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम। Ram said to go, requested Gopal, प्लीज को हटा देंगे, to help me according Ram, him in his प्रॉब्लम। मी फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज होगा अकॉर्डिंग राम। माई फर्स्ट पर्सन का फॉर्म होता है अकॉर्डिंग राम, तो मी के इन प्लेस ऑफ मी, हिम इन प्लेस ऑफ माई, हिज। ये आपका सेंटेंस हो गया, प्लीज या काइंडली वाले आपके एग्जांपल ये हो गए। आपने देखा किस तरीके से यहां बदलाव किया गया है। यह आई को आई रखा गया था, सेट टू को रिक्वेस्टेड किया गया था, द टीचर हो गया। जोड़ने के लिए यहां पर हम लोगों ने टू का यूज किया, ग्रांट मी को चेंज क्यों नहीं किया पता है आप लोगों को? मी को चेंज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का ही रूप होता है। तो मी अकॉर्डिंग आई यहाँ पे क्या रहेगा आपका, मी ही रहेगा। जो मी है वो आई के अनुसार आपका मी ही रहेगा। ऐसे ही आपका ये वाला एग्जांपल था, राम को राम, शैड टू को रिक्वेस्टेड, गोपाल को गोपाल, टू हेल्प हो गया, हिम इन हिज प्रॉब्लम। ओके, अब एक नोट डाल लीजिए, नोट, ठीक है। यदि
वाक्य में नेवर दिया गया हो तो, यदि वाक्य में नेवर दिया गया हो तो, आरबी में सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। नेवर से पहले टू लगा देते हैं। क्या करना होगा, यदि वाक्य में नेवर दिया गया होगा तो क्या करेंगे हम लोग, नेवर के बाद क्या करेंगे, यहां हम चेंज कर लेंगे इसको, नेवर के बाद क्या करना है, देखिएगा करते हैं, नेवर के बाद टू लगा देते हैं। क्या करना है, यदि वाक्य में नेवर दिया गया होगा तो नेवर से क्या करना है आपको, नेवर के बाद में आपको टू लगाना है, और टू लगाने के बाद आप लोगों को बाकी पूरा वाक्य वैसे ही कर देना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा आपके लिए, ही सेड टू मी, he said to me, never waste your time. He said to me, never waste your time. क्या बोला है, he said to me, never waste your time. So that, इसलिए he said to को क्या लगाओगे, एडवाइज्ड लगा दीजिए, या फिर आप लोग ऑर्डर भी लगा सकते हो, ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। ही सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, तो ही सेड या ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, ही एडवाइज्ड मी टू नेवर टू वेस्ट माई टाइम। समझ गए ना, उसने मुझे क्या कहा, मुझे सलाह दी कि कभी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करूं। अब यहां इसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहां पे देखेंगे आप लोग अब लेट वाले वाक्य, क्या करना है, लेट वाले वाक्य आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में, यदि वाक्य में लेट दिया गया हो तो, यदि वाक्य में लेट दिया गया हो तो आरबी में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। क्या करना है, यदि वाक्य में लेट दिया गया होगा तो क्या करना होगा आप लोगों को, वहां पर आरबी में
शेड या सेड टू के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना होता है। और लेट से पहले टू लगा देते हैं। क्या करेंगे, लेट से पहले आप लोग क्या करेंगे, उसमें टू लगा देते हैं और बाकी जो काम होता है शेष कार्य वो नियमानुसार किया जाता है। टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। शेष कार्य नियमानुसार किया जाता है। ओके, देखिए राम सेड टू मी, क्या बोला है, राम सेड टू मी लेट मोहन स्लीप नाउ। क्या बोला है, लेट मोहन स्लीप नाउ। इसमें क्या दे दिया आपको, लेट दे दिया है, ठीक है, ये हो गया लेट। क्या करना है आपको, पहले राम सेड टू को रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट मी। लेट से पहले क्या लिखा होता, और लेट से पहले टू क्या लगेगा, टू। लेट मोहन हो गया थर्ड पर्सन, नो चेंज, मोहन में कोई बदलाव नहीं होगा। वाई, बिकॉज मोहन इज थर्ड पर्सन और सो देयर इज नो चेंजमेंट इन मोहन्स फॉर्म, इसलिए मोहन के रूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। टू लेट मोहन, फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, क्या बोला है, टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। स्लीप नाउ को देन, क्या हो जाएगा, नाउ को देन हो जाएगा। ये आपका एक सेंटेंस था इस तरीके से। सोहन said to me, सोहन said to me, comma inverted comma, let me eat food, let me eat food. Sohan said to go, requested me को me, जोड़ने के लिए to, let me first person according Sohan, him first form eat। तो इस तरीके से आपका लेट वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए।
अब इसमें आप लोग आगे देखिएगा, लेट बोल दीजिए या फिर लेट बोल दीजिए, लेट अस बोल दीजिए या उसको लेट्स बोल दीजिए। क्या बोल सकते हो? लेट्स बोल सकते हो या फिर लेट अस बोल सकते हो। वाले वाक्य क्या लिखेंगे इसके बारे में? यदि आरबी के सॉरी यदि वाक्य के शुरू में लेट्स दिया गया हो तो, यदि वाक्य के शुरू में लेट्स दिया गया हो तो आरबी में सेड टू स्थान पर, आरबी में सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, आरबी तथा आरएस। आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आरबी तथा आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। वाक्य से लेट्स को हटा देते हैं और लेट्स के स्थान पर वी या फिर दे प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के शुरू में लेट्स दिया गया हो तो आरबी में सेड टू के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। आरबी तथा आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। वाक्य से लेट्स को हटा देते हैं और लेट्स के स्थान पर वी या इनमें से कोई भी वी या दे प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मदर said to me
लेट्स कुक फूड नाउ। क्या बोला गया है? लेट्स कुक फूड नाउ। मदर said to go, suggested, कोई वर्ड लगा दीजिए, प्रपोज टू कर दीजिए या फिर सजेस्टेड टू कर दीजिए, सजेस्टेड टू मी। ठीक है, इसको हटाना है, जोड़ने के लिए क्या लगेगा? दैट। लेट्स के स्थान पे वी लगा दीजिए या फिर दे लगा दीजिए, दे शुड कुक फूड नाउ को देन। द कैप्टन said to me, let's practice now. Let's practice now. The captain said to me, let's practice now. तो यहां पे the कैप्टन said to क्या हो जाएगा? यहां कुछ भी लगा दो आप लोग यार, proposed to me। अब इसके स्थान पे that we should practice now को then, we should practice now को हो जाएगा then। ये आपका सेंटेंस हो गया कौन से वाला? ये आपका हो गया लेट्स वाले सेंटेंस आपके ये हो गए। ठीक है, मदर को मदर किया, शैड को सजेस्टेड किया, मी को मी लगाया, इसके स्थान पे दैट लगाया, लेट्स के स्थान पे दे कर दिया, साथ में शुड लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म मॉडल है, शुड क्या है? मॉडल है, साथ में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी, फूड हो गया, और नाउ को देन। एज इट द कैप्टन सेड को प्रपोज टू मी, जोड़ने के लिए दैट, लेट्स के स्थान पे वी शुड प्रैक्टिस दैट। ओके, अब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक? ऑपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इसका मतलब इच्छा सूचक वाक्य। क्या ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करना है आप लोगों को? इच्छा सूचक वाक्य पढ़ाना है आपको इसमें। इसी में आपका अगला टॉपिक है ये ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य होता है। पहचान, ऐसे वाक्यों के शुरू में हमेशा में दिया हुआ होता है और
वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। ऐसे वाक्यों के शुरू में हमेशा में दिया हुआ होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। ये आपकी हो गई पहचान। जैसे he said to me, may you live long! एक्सक्लेमेशन मार्क। किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस आपका? में से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। The monk said to me, may God bless you. May God bless you. कैसे स्टार्ट हुआ? ये में से स्टार्ट हुआ और लास्ट में क्या लग गया आपका? विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये किसकी पहचान हो गई? ये आपकी जो चल रहा था इच्छा सूचक वाक्य, उसकी पहचान आपको हो गई। पहचान ऐसे वाक्यों के शुरू में हमेशा में दिया हुआ होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। जैसे he said to me, may you live long, तो में से स्टार्ट किया, लास्ट में चिन्ह लगा हुआ है। the monk said to me, स्टार्ट में से हुआ, लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। इसमें ये आप लोग नोट कर लीजिए।